हे गाइस, वेलकम बैक इन आवर अनदर न्यू वीडियो। आज का वीडियो जो है वो एक थ्योरेटिकल पार्ट का वीडियो है जिसमें कि मैं बात करूंगा नेटवर्क एनालिसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, दैट इज़ अबाउट द नेटवर्क थ्योरम्स। और नेटवर्क थ्योरम्स के अंदर जो मैं बात करूंगा वो बात करूंगा थेवेनिन्स थ्योरम के बारे में। ये थेवेनिन्स थ्योरम क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्यों एक प्रैक्टिकल अगर बात करता हूँ एक वोल्टेज के बारे में कि एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, वहाँ पे जो हम थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालते हैं उसका क्या मीनिंग होता है, क्यों थेवेनिन इक्विवेलेंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो थेवेनिन इक्विवेलेंट के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे कि कैसे एक इंडिपेंडेंट सोर्स पे हम काम करते हैं, किस तरह से डिपेंडेंट सोर्स पे काम करते हैं, कैसे हम एक लोड के अकॉर्डिंग जो हम बात करते हैं तो हम करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं या वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो हमें बेसिक एनालिसिस करते हैं अबाउट द वोल्टेज एंड करंट कि हमारा एक बड़ी सर्किट में किस तरह से हम एनालिसिस करेंगे अबाउट द वोल्टेज एंड करंट अक्रॉस द लोड, क्योंकि बेसिक जो यहाँ पर रेफरेंस होगा वो हमारा लोड होगा। लोड के अक्रॉस हम हर एक चीज़ को क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम बात आज करेंगे वो बात करेंगे अबाउट द थेवेनिन इक्विवेलेंट। हम किसके बारे में बात करेंगे, दैट इज अबाउट द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट। ठीक है, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट के बारे में हम बात करेंगे और थेवेनिन इक्विवेलेंट का जो बेसिक मीनिंग होता है हम उसको समझेंगे सबसे पहले। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट ये कहता है सबसे पहले कि हम थेवेनिन इक्विवेलेंट वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे हमें एक प्रैक्टिकल सोर्स देखने के लिए मिलता है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रैक्टिकल सोर्स? सो प्रैक्टिकल सोर्स में क्या होता है कि प्रैक्टिकल जो वोल्टेज सोर्स हमारे होते हैं उसमें एक हमारा वोल्टेज होगा। ठीक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस V, सो व्हाट इज V? V इज एन आइडियल वोल्टेज सोर्स। हियर जो हमारा V है ये किस तरह का है, हमारा एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, आइडियल वोल्टेज सोर्स है, बट इसका एक खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, जो कनेक्टेड होता है हमारा C में सीरीज़ में। तो ये है हमारा प्लस माइनस V और इसके हम क्या करेंगे, एक सीरीज़ में एक हम रेजिस्टेंस को लगा देंगे। ठीक है, अब जो ये हमारा बनेगा तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा दैट इज प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ अबाउट द कंडीशन ऑफ ओम्स लॉ कि अगर आप ओम्स लॉ के तहत चलते हो, ठीक है, ओम्स लॉ जो बोलता क्या है बेसिक कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट बट इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। बट अगर मैं बात करूँगा ट्रांसमिशन लाइन की तो यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है वोल्टेज और करंट। ठीक है, तो हमारा यहाँ से जब ये प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो V इज इक्वल टू होता है बेसिक IR। R क्या है यहाँ पे, हमारा रेजिस्टेंस है जो कि कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, R हमारा क्या है बेसिक, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जो कि कांस्टेंट रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ बोलूँ कि अगर मेरा वोल्टेज अगर यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी वोल्टेज इज इक्वल टू 0 वोल्ट, तो वोल्टेज 0 होने से क्या होगा हमारा, अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँगा तो V/I होगा। और जब वोल्टेज हमारा 0 है तो R ये क्या हो गया, पूरा ओवरऑल 0 ओम हो गया। और 0 ओम का मतलब बेसिक क्या होता है, दैट इज़ ना शॉर्ट सर्किट। ठीक है, रेजिस्टेंस 0 का मतलब क्या होता है बेसिक, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, अब अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे बेसिक क्या हुआ, अब देखो, अब अगर इनकेस अगर मैं करंट को 0 ले लूँगा कि 0 एम्पियर है तो यहाँ से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, V/0 दैट इज़ इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट मतलब होता है ओपन सर्किट। ठीक है, यानी ओपन सर्किट। ठीक है, एक हो गया शॉर्ट सर्किट और एक हो गया ओपन सर्किट। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि हमारा आइडियल है और आइडियल में आप ये देखो कि यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, ये केवल इस तरह का है। ठीक है, सपोज मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ पे हमारा कोई रेजिस्टेंस R होगा, ठीक है, जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, अभी दिख नहीं रहा है हमें। बट अगर एक प्रैक्टिकली बात करता हूँ तो एक वायर की भी कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। कोई भी वायर हो उसका खुद का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। एक बॉडी की भी रेजिस्टेंस होती है, एक लकड़ी जो वुड होता है उसकी भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। बट लकड़ी वुड की क्या होती है, काफ़ी हाई रेजिस्टेंस होती है ना, जिसके कारण क्या होता है उसके अंदर से करंट फ्लो नहीं करता है। ठीक है, इसलिए हम उसे बोलते हैं इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ इंडक्शन इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर का एक काफ़ी अच्छा सोर्स हमारा होता है।
ठीक है। तो अब आई का वैल्यू यहाँ पे मैंने 0 लिया, दैट इज 0 एम्पियर। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट हो रहा है ना, शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या हुआ, बेसिक हमारा यहाँ पे वोल्टेज 0 हुआ और रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट हुआ, मतलब क्या हुआ कि इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी, 0 ओम होगी। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गई, 0 ओम हो गई। तो एक आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, बेसिक 0 ओम होता है। और अगर बात करता हूँ एक प्रैक्टिकल सोर्स का, तो प्रैक्टिकल सोर्स का जो बेसिक हमारा होता है वो क्या होता है, एक वैलिड होता है, एक इनिशियल कुछ ना कुछ उसका एक इंटरनल वोल्टेज रेजिस्टेंस होगा, बट वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। ठीक है, गॉट इट। तो यहाँ तक ये बेसिक चीज़ें थी अबाउट द, कि मैं थेवेनिन स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ें बताऊँ। अब यहाँ पे 2 कंडीशन आती है, वो 2 कंडीशन मैं बना के बताता हूँ आपको। ठीक है, कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है थेवेनिन में और नॉर्टन में। ठीक है, 2 कॉन्सेप्ट बेसिक हम देखते हैं, एक थेवेनिन देखते हैं और एक नॉर्टन देखते हैं, तो दोनों में हम आपको बेसिक डिफरेंस बताते हैं। ठीक है, थेवेनिन में बेसिक क्या होता है हमारे पास, थेवेनिन जो वैलिड होता है फॉर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा, एक वोल्टेज सोर्स हुआ। ठीक है, एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हुआ, और इसे ही हम क्या करते हैं बेसिक, कि इसे हम बोलते हैं दैट इज़ VTH, और इसे बोलते हैं हम RTH। ठीक है, और ये है हमारा एक अनदर पार्ट जिसमें हम क्या करेंगे, कोई एक लोड को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, कोई एक हमारा क्या होगा, बेसिक लोड होगा। यहाँ पे कोई भी इक्विपमेंट हो सकता है, आपके कोई भी डिवाइसेस हो सकते हैं। ठीक है, इसे मैंने नाम दिया लोड। ठीक है, तो इस लोड के अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा जिसे हम बोलेंगे VL, और इस लोड के अक्रॉस कुछ ना कुछ करंट होगा जिसे हम बोलेंगे IL। ठीक है, तो हम इसी चीज़ को ही कैलकुलेट करते हैं कि ये हमारा एक सर्किट होता है। अब इसके आगे जो भी हो सकता है। सो अगर एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स आ रहा है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, या दिस इज एन कॉन्सेप्ट ऑफ थेवेनिन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, Thevenin equivalent concept, whereas if I am talking about the practical current source। ठीक है, जब हम practical current source की बात करते हैं, let's say this one is I, और यहाँ पे practical current source में जो आपका resistance होता है, current होता है, वो क्या होता है, सीरीज में होता है। ठीक है, वो क्या होता है, सीरीज में होता है बेसिक। ठीक है, तो इसे मैं बोलता हूँ RN, या R बोल सकता हूँ इसे मैं। ठीक है, और इसे I। तो अब यहाँ पे क्या होगा बेसिक हमारा, कि यहाँ पे भी लोड इसके अक्रॉस मेरा क्या होगा, कनेक्ट होने वाला है ना। सो ये हमारा क्या है, लोड है। तो इस लोड के अक्रॉस भी मुझे क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए, और इसके अक्रॉस क्या चाहिए, करंट चाहिए। ठीक है, IN, और इसी IN को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे नॉर्टन करंट, है ना, नॉर्टन करंट। ठीक है, दिस I इज कॉल्ड नॉर्टन करंट, है ना, इसे हम बोलते हैं नॉर्टन करंट। और यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज आया दैट इज VTH जो हमारा निकल के आया, इसे हम बोलते हैं थेवेनिन वोल्टेज, थेवेनिन्स वोल्टेज। ठीक है, और RTH जो आपका आया निकल के, इसे हम क्या बोलेंगे, थेवेनिन रेजिस्टेंस, थेवेनिन रेजिस्टेंस। ठीक है, और उसी तरह से यहाँ पे जो VN हमारा निकला। ठीक है, IN और VN। अब ये VN जो हमारा होगा इसे हम बोलेंगे नॉर्टन वोल्टेज। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन थेवेनिन एंड नॉर्टन। सो इस डिस्कशन से मेरे को बेसिक ये बताना था कि हमारा जो एक थेवेनिन होता है वो एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इस पार्ट को मैं इरेज कर देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं किसी और वीडियो में इसे डिस्कस करूँगा जब थेवेनिन पे नॉर्टन पे जब बात करूँगा। ठीक है, सो अब थेवेनिन में जो हमारा VTH होता है, ठीक है, दैट इज थेवेनिन वोल्टेज, और एक होता है हमारा RTH, थेवेनिन करंट। ठीक है, ये दो थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो हमारे पास ये 2 टर्म आ गए, है ना, एक VTH आ गया और एक RTH आ गया। अब ये VTH और RTH जो होगा बेसिक क्या होगा, ये होगा कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्टेज, कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्टेज, और RTH जो होगा R इक्विवेलेंट होगा, यानी रेजिस्टेंस का जो होगा वो क्या होगा, बेसिक इक्विवेलेंट होगा, है ना। ठीक है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा हमारा, जो होगा बेसिक क्या हमारा RTH। ठीक है, तो अब बात जो करेंगे वो बात करेंगे कि व्हाट द स्टेटमेंट ऑफ थेवेनिन्स। ठीक है, तो थेवेनिन का बेसिक स्टेटमेंट क्या था। तो थेवेनिन का जो बेसिक स्टेटमेंट था उसने ये कहा था
कि थेवेनिन वहीं पे अप्लाई होगा जब भी हमारा सर्किट एक लीनियर सर्किट होगा। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर सर्किट? सो लीनियर सर्किट का जो बेसिक मतलब होता है व्हेन द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन या व्हेन अ लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड इट डज नॉट चेंज एट एनी पॉइंट, ठीक है, किसी भी वोल्टेज या किसी भी टाइम पे वो चेंज नहीं कर रहा है, वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करता जा रहा है, उसे हम बोलेंगे लीनियर सर्किट, ठीक है। और सेकेंड स्टेटमेंट ये बोलता है इसका थेवेनिन का कि थेवेनिन वहाँ पे वैलिड होगा जो सर्किट बाइलेटरल होगा। बाइलेटरल का मतलब क्या है? इम्पीडेंस आर सेम। इम्पीडेंस आर सेम का क्या मतलब होता है? अगर मैं बेसिक 4 कोऑर्डिनेट लेता हूँ, ठीक है, अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द 4 कोऑर्डिनेट, ठीक है, दैट इसको मैं मानता हूँ v, सो प्लस v माइनस v, सॉरी प्लस v माइनस v, ठीक है, और इसे बोलता हूँ प्लस आई और इसे बोलता हूँ मैं माइनस आई। तो इफ आई विल कैलकुलेट द impedance, what is the meaning of impedance? That is the ratio of voltage and current that will give the impedance, ठीक है। so वो impedance हमें देगा। तो same impedance अगर होगा, ठीक है, in a different in a diagonally, अगर इस ये अगर हमारा एक लीनियर सर्किट है, ठीक है, ये ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है, तो ये अगर हमारा लीनियर सर्किट है और इसका ये पार्ट और ये पार्ट अगर सेम इम्पीडेंस का है, ठीक है, या ये पार्ट और ये पार्ट अगर सेम इम्पीडेंस का है, तो हम बोल सकते हैं ये सर्किट क्या हमारा बाइलेटरल है, ठीक है। तो थेवेनिन का ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि हमारा जो सर्किट होगा दे मस्ट हैव अ लीनियर और अ बाइलेटरल सर्किट, ठीक है, दोनों कंडीशन फुलफिल करेगा तो हम क्या करेंगे? थेवेनिन को अप्लाई करेंगे, ठीक है। दीज आर द बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ द थेवेनिन, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट और आता है कि क्या सर ये डिपेंडेंट सोर्स पे वैलिड होगा? तो यस, जो हमारा केस थेवेनिन होता है वो डिपेंडेंट सोर्स पे भी वैलिड होता है। अगर मैं डिपेंडेंट सोर्स के बारे में बात करता हूं तो मैंने ऑलरेडी डिपेंडेंट सोर्स पे वीडियो बना रखा है कि क्या होता है डिपेंडेंट सोर्स, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट सोर्स पे भी वैलिड होगा। अब इसमें जो मेजर पॉइंट्स आते हैं कि हम किस तरह से VTH और RTH को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो ये मेजर पार्ट है और इसको हम देखेंगे कि हम किस तरह से VTH और RTH को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वी विल लुक एट द कैलकुलेशन ऑफ RTH, ठीक है। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे? अब कैलकुलेशन ऑफ RTH। तो हम सबसे पहले क्या देखने वाले हैं? थेवेनिन रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन, कि हम किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मेथड्स होते हैं इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ RTH। सो यहाँ पे आपको पहले 2 तरह के सोर्स गिवन होंगे, ठीक है, आइदर इट कैन बी 1 और 2, ठीक है, यहाँ पे 1 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं। सो पहले हम बात करेंगे इफ़ यदि आपके पास केवल और केवल इंडिपेंडेंट सोर्स है, इंडिपेंडेंट सोर्स, ठीक है, यदि आपके पास केवल और केवल इंडिपेंडेंट सोर्स है तो हम क्या करेंगे? हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, कि इंडिपेंडेंट सोर्स होगा तो क्या होगा। इंडिपेंडेंट सोर्स का मतलब क्या होता है? बेसिक दे कैन नॉट डिपेंड ऑन एनी वोल्टेजेस और करंट, ठीक है, वो किसी और वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता है, या किसी भी एक कंपोनेंट के अक्रॉस हम उसे नहीं डिपेंड हो रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो बेसिक तो इंडिपेंडेंट सोर्स में 2 चीज़ें आपको यहाँ से फिर देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। एक हमें देखने मिलता है वोल्टेज और एक होता है हमारा करंट, ठीक है। तो जब भी हमें अगर वोल्टेज देखने के लिए मिलता है तो हम वोल्टेज को क्या करेंगे? वोल्टेज जब हमें देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे, तो वोल्टेज बिहेव करेगा एज अ शॉर्ट सर्किट, ठीक है, एंड करंट बिहेव करेगा एज अ ओपन सर्किट, ठीक है। हम क्या करेंगे? वोल्टेज को हम शॉर्ट सर्किट करेंगे और करंट को क्या करेंगे? ओपन सर्किट करेंगे। तो वोल्टेज सोर्स को हम क्या करेंगे? शॉर्ट सर्किट करेंगे और करंट सर्किट को ओपन करेंगे, क्योंकि दोनों यहाँ पे क्या होने वाला है? 0, वोल्टेज भी 0, करंट भी 0। अभी जैसे कि आप देखोगे यार, आपको मैंने वो चीज़ बताया था अभी V = IR ओम्स लॉ का लगा के, तो वहाँ से ये चीज़ें निकल के आती हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें थी कि अगर मुझे एक इंडिपेंडेंट सोर्स है तो हम ये और ये से 0 करेंगे। सपोज़ अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, कि मेरे पास एक सर्किट है ±10 वोल्ट, ठीक है, प्लस माइनस क्या है? 10 वोल्ट। ये मेरा सपोज करो 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये मेरा एक करंट सोर्स है 2 एम्पियर का, ठीक, और बोलूँ तो एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारा 1 ओम सारे 1 ओम के रेजिस्टेंस है। इसका मुझे कैलकुलेट करना है RTH। सो
हम RTH किस तरह से कैलकुलेट करेंगे जब आप ट्रांजिएंट एनालिसिस में जाते हो, ट्रांजिएंट चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ आप पढ़ते हो इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में बेसिक, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि जब आपको एक टाइम कांस्टेंट निकालना है कि कितने टाइम का चार्ज होगा या डिस्चार्ज होगा, वहाँ पे भी ये चीज़ें काफ़ी काम आती हैं। RTH निकालने के लिए वोल्टेज सोर्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिक शॉर्ट सर्किट करेंगे, यानी इसे हटा करके मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल शॉर्ट करूँगा। करंट सोर्स को मैं क्या करूँगा, हटा दूंगा, ओपन कर दूंगा, यानी क्या हो गया, मेरा ज़ीरो हो गया। बट अब मुझे RTH कैलकुलेट करना था, तो RTH कहाँ से कैलकुलेट करना, लेट से मैं बोलता हूँ दिस इज अवर RL, ये हमारा एक लोड पॉइंट था, इसके अक्रॉस मुझे निकालना है। तो RL अब क्या होने वाला है बेसिक, यहाँ से अगर इसके अक्रॉस में निकालूंगा RL, तो ये कंपोनेंट मेरा हट जाएगा, ये भी ठीक है, ठीक है, ये भी कंपोनेंट हट गया। अब क्या होगा, देखो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो यहाँ पे जो मैंने इरेज किया है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि हमारे पास एक 10 वोल्ट का यहाँ पे सोर्स है, ठीक है, एक 1 ओम का रेजिस्टेंस है, एक मैंने 2 एम्पियर का यहाँ से करंट दिया है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया 1 ओम का, ठीक है, एक रेजिस्टेंस और मैंने यहाँ लगाया, ठीक है, 1 ओम का। बट दिस इज़ आवर लोड, हमें इसके अक्रॉस RTH कैलकुलेट करना है ना, ठीक है। तो RTH हम जब भी कैलकुलेट करेंगे तो किसी न किसी के रेफरेंस में ही कैलकुलेट करेंगे, तो हम इसके अक्रॉस कैलकुलेट करेंगे। तो अब हमारा जो वोल्टेज सोर्स है ये हट के यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, ठीक है, करंट हट के ओपन सर्किट हो गया। अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है ना, इसके अक्रॉस आपको निकालना है RTH, तो या 1 ओम भी आपको नहीं गिवन होगा आपको, क्योंकि RL तो भी 1 ओम दे चुका है आपको, बट हमें अगर RTH कैलकुलेट करना है, सो 1 and 1 आर इन सीरीज, सो 2 ओम इज आवर RTH, तो हमारा RTH क्या हो गया, 2 ओम हो गया, ठीक है, सिंपल सा चीज़ है। तो ये हमारा इस तरह से हम क्या करते हैं, RTH को कैलकुलेट करेंगे। अब अगर मैं इसमें और बात करता हूँ आपका, ठीक है, तो अब दूसरा जो हमारा सोर्स होगा वो हो सकता है, होगा दैट इज डिपेंडेंट सोर्स। डिपेंडेंट सोर्स, ठीक है, ये हमारा एक हो सकता है डिपेंडेंट या एक हो सकता है इंडिपेंडेंट सोर्स। इंडिपेंडेंट सोर्स जब होगा तो यहाँ से जो हमारा RTH कैलकुलेट होता है वो किस तरह से होगा, तो वो कैलकुलेट होता है दैट इज VDC अपॉन IDC, वेयर एज इंडिपेंडेंट सोर्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप इंडिपेंडेंट सोर्स को क्या कर दोगे, जीरो कर दोगे, यानी वोल्टेज जीरो होगा, करंट भी जीरो होगा, और अगर वोल्टेज जीरो होगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और अगर करंट जीरो होगा तो ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो इस ये हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और कंडीशन आ सकता है, दैट इज द केस 3, कि हमारे पास इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट दोनों सोर्स हों, समझ रहे हो बात को। हो सकता है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों सोर्स हो। अगर दोनों सोर्स होगा तो भी हमारा जो RTH का कैलकुलेशन है वो सेम रहने वाला है, दैट इज VDC अपॉन IDC, वेयर एज इंडिपेंडेंट सोर्स 0। अब आप बोलोगे सर डिफरेंस क्या हुआ यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे सिंपल सा जो डिफरेंस देखने के लिए मिलता है इन दोनों में, इन दोनों के केसेस में अगर मैं बात करता हूँ तो जो हमें डिफरेंस देखने के लिए मिलता है वो मिलता है वोल्टेज का। क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स में जो आपका VDC होता है, सॉरी VTH होता है, वो आपका होता है 0 वोल्ट। VTH क्या होगा, 0 वोल्ट होगा। और इंडिपेंडेंट सोर्स में जो VTH होता है आपका वो डज नॉट 0 होता है, वो फाइनाइट होता है। तो यहाँ पे ये बेसिक दो चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। बेसिक यहाँ पे ये दोनों तो आपको सेम लग रहा होगा RTH, बट यहाँ पे जो VTH निकलेगा थेवेनिन वोल्टेज वो डिफरेंट निकलता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हम RTH का कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या आपको बताने वाला हूँ, अब बताऊँगा कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज, कि हम वोल्टेज को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस VTH इज कॉल्ड ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज है ना। ये जो हमारा VTH होता है इसको हम बोलते हैं दैट इज ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक किसका कैलकुलेशन हुआ, RTH का हुआ। अब हम बताएंगे आपको वोल्टेज का, VTH का किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। आई विल टॉक अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ, ठीक है। अब मैं सेकंड जो बात करूंगा वो बात किसके बारे में करने वाला हूं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ VTH। सो VTH का कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं। सो VTH का जो बेसिक कैलकुलेशन होता है, ये बेसिक मीनिंग होता है, VTH को हम बोलते हैं बेसिक
ओपन सर्किट वोल्टेज, है ना, ओपन सर्किट वोल्टेज मतलब क्या हुआ कि हम उसके अक्रॉस जो हमारा सर्किट होगा या जिस भी टर्मिनल के अकॉर्डिंग हमें कहा जाएगा, हम उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, बेसिक हम उसके अकॉर्डिंग अक्रॉस वोल्टेज निकाल लेंगे, वहाँ से जो टर्मिनल होंगे, जो हमारे लोड लगे होंगे उसको हटा के। बेसिक थेवेनिन इक्विवेलेंट का हम यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं एज अ टेस्टिंग इंजीनियर, कि हमें जब हमारी एक सर्किट होती है, सर्किट में अगर मुझे एक इम्पीडेंस वोल्टेज कैलकुलेशन करना है या करंट कैलकुलेट करना है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, वहाँ पे बेसिक हम वहाँ पे थेवेनिन इक्विवेलेंट की हेल्प से हम टेस्ट करते हैं। जैसे कि अगर किसी के अक्रॉस मुझे अगर वोल्टेज निकालना है, मैं क्या करूँगा, वहाँ से निकालूंगा। यहाँ पे बेसिक चीज़ें क्या होती है कि किस तरह का कॉन्सेप्ट होता है। सपोज करो ये आपके पास कोई एक कंट्रोलर, लाइक इसे मैं बोलता हूँ दैट इज़ MCU, ये हमारा एक माइक्रो कंट्रोलर है। इसके पीछे एक पूरी सर्किट लगी हुई है, ठीक है। ये पूरा हो सकता है R, L और C के बेस पे सर्किट हो, ठीक है। यहाँ से हो सकता है कोई सप्लाई आ रहा हो, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, V मान लेता हूँ, V1, ठीक है। अब ये ESP में जाने वाला है, तो मैं इस सर्किट को क्या करूँगा, ब्रेक करूँगा, और इस सर्किट के अक्रॉस में क्या करूँगा, मैं VTH और RTH कैलकुलेट करके इसे सिंगल एक टेस्ट के लिए मैं बना सकता हूँ एज अ टेस्ट बेंच के लिए, ठीक है, कि कितना वोल्टेज यहाँ से आएगा, ठीक है। बट आज के टाइम पे आप मल्टीमीटर वगैरह भी यूज़ करके टेस्ट कर लेते हो, तो आसान है। बट ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हम VTH कैलकुलेट करते हैं, RTH कैलकुलेट करते हैं। चलो एक बेसिक एग्जांपल लेकर के मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम लोग RTH और VTH को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया है कि इसमें मुझे क्या करना है, A और B के अक्रॉस मुझे VTH और RTH कैलकुलेट करना है। VTH एंड RTH मुझे बताना है कि इस सर्किट का ओवरऑल एक सर्किट कैसा बनेगा, इसे अगर मैं मिनिमाइज़ करता हूँ तो, ठीक है। आपको VTH देखो, A पॉइंट ये दिया गया, B पॉइंट दिया गया, तो मैं इसके क्रॉस कैलकुलेट करूँगा। तो सबसे पहले कैलकुलेट करने के लिए मैं VTH कैलकुलेट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे लिए आसान होगा। तो अगर मैं VTH की कैलकुलेशन पे जाता हूँ सबसे पहले, तो VTH का मतलब होता है बेसिक ओपन सर्किट वोल्टेज, मतलब वहाँ से मुझे उस एलिमेंट को हटाना है, उसको ओपन कर लेना है। सो इसका जो बेसिक सर्किट बनेगा वो किस तरह से बनने वाला है, दैट इज़ प्लस माइनस 10 वोल्ट 1 ओम, है ना, यहाँ से आएगा 2 ओम, यहाँ से ये मेरा ओपन हो गया इस तरह से, ठीक है, ये हो गया 1 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आप वोल्टेज और करंट को शॉर्ट मत कर देना और ओपन सर्किट मत कर देना। क्यों? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट जो है वो RTH के लिए है, ना कि VTH के लिए है, ठीक है, A और B। तो यहाँ से मुझे VTH कैलकुलेट करना है बेसिक। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से देखो मेरा 0 एम्पियर का करंट आ रहा है ना, यहाँ से 0 एम्पियर का करंट अंदर की ओर आ रहा है। तो बेसिक मतलब क्या हुआ कि ये एक मेरा लूप बना। तो इस लूप में अगर मैं करंट निकालूंगा, या सिंपल सा बोलता हूँ मैं इस पॉइंट पे, तो मैं इसे VA मानता हूँ और इस पॉइंट को VB मान लेता हूँ, और VA माइनस VB इज इक्वल टू मेरा VTH होगा, ठीक है। मान सकता हूँ कि VTH A माइनस B इज इक्वल टू ये, क्योंकि इक्वलेंट है ये। तो अगर मैं ये यहाँ से एक नोड पे लगाता हूँ, एक नोड लगाता हूँ मैं, ठीक है, एक नोड पे अगर मैं ये चीज़ अप्लाई करता हूँ A पे, तो मैं बोल सकता हूँ VA माइनस 10 डिवाइड बाई 1 प्लस VA बाई 2, ठीक है। VA माइनस VB मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा आगे का कोई भी एलिमेंट कनेक्टेड ही नहीं है अब, ठीक है। तो इसे मैं 0 लिखूंगा। तो 2 टाइम्स VA माइनस 20 प्लस VA इज इक्वल टू 0, यानी 2VA प्लस 1 दैट इज़ 3VA इज इक्वल टू 20, एंड VA की जो वैल्यू हो गई दैट इज़ 20/3 वोल्ट, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं B पे लगाता हूँ, ठीक है, अगर मैं B पे लगाता हूँ इस B पॉइंट पे, तो B पे अगर मैं लगाऊंगा नोड, तो नोड अगर मैं अप्लाई करता हूँ एट B पॉइंट पे, तो B पॉइंट पे नोड लगाऊंगा तो क्या होगा, मेरा VB ये यहाँ से ये है मेरा, है ना, 3 वोल्ट, है ना। तो VB प्लस 3 वोल्ट डिवाइड बाई ये कितना रेजिस्टेंस है, दैट इज़ 2 ओम, है ना, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है। तो VB प्लस 3 डिवाइड बाई 2, और यहाँ से इनकमिंग करंट कितना आ रहा है, दैट इज़ माइनस 1 एम्पियर इज इक्वल टू 0, यानी VB प्लस 3 इज इक्वल टू 2, और VB इज इक्वल टू हो गया माइनस 1 एम्पियर, ठीक है। तो VB की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 1 एम्पियर हो गई। यानी कि अगर मैं VA माइनस VB की बात करता हूँ, तो 20/3 माइनस 1 करता हूँ, तो ये हो गए 17/3 वोल्ट, ठीक है। तो ये मेरा निकल गया VTH। तो VTH कितना हो गया, दैट इज 17/3 वोल्ट, यानी अप्रॉक्सी बोलूँगा तो लगभग
5.6 वोल्ट के लगभग हमारा क्या आ गया, VTH आ गया। उसी तरह से अगर मैं RTH कैलकुलेट करता हूँ तो RTH के लिए मुझे पता है कि जो हमारा वोल्टेज होगा वो शॉर्ट सर्किट होगा और करंट जो होगा वो ओपन सर्किट होगा, ठीक है। तो वोल्टेज शॉर्ट सर्किट और करंट हमारा ओपन सर्किट होगा। इस सर्किट को मैं अगर देखता हूँ तो मैं क्या करूँगा, वोल्टेज सोर्स को एज इट इज़ रख दूंगा क्योंकि हमारा ये शॉर्ट सर्किट हो गया। ये रेजिस्टेंस मेरा यहाँ आ गया, ये रेजिस्टेंस यहाँ रहेगा, है ना। 3 इसके अक्रॉस तो मुझे निकालना है तो ये मैं एज इट इज़ रहने दूंगा, है ना। करंट सोर्स ओपन हो गया यहाँ पे तो इसे मैं ओपन कर देता हूँ, है ना। और ये मेरा हो गया 2 ओम। तो ये बेसिक मेरा अब सर्किट बना, है ना। तो ये मेरा कितना है यहाँ पे 1 2 और ये 2। इसके अक्रॉस मुझे क्या करना है, RTH कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो अब ये ओपन है तो यहाँ से करंट क्या आ रहा है 0 एम्पियर। जब 0 एम्पियर करंट आ रहा है तो ये 2 और 1 क्या हुआ, सीरीज में हो गए, है ना। 2 और 1 क्या हुए, सीरीज में हो गए। तो 2 और 1 जब सीरीज में हुए तो ये हो गए 3। और अब क्या यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, 0 एम्पियर आ रहा है। तो ये और ये क्या हो गए, आपस में दोनों पैरेलल में हो गए। तो 3 पैरेलल विद 2 यानी 3 × 2 डिवाइड बाई 3 प्लस, ठीक है 3 क्योंकि R इक्विवेलेंट हमारा यही होता है कि R इक्विवेलेंट अगर मुझे निकालना है 1/R इक्विवेलेंट तो हम क्या करते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 करते हैं। तो 1/R इक्विवेलेंट जो हमारा होता है वो क्या होगा, बेसिक R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1 × R2, ठीक है। जब इसे R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो R1 × R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 होगा। तो वही चीज़ को मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, प्लस 2। तो 3 × 2 क्या हो गया हमारा 6 हो गया, और डिवाइड बाई करेंगे तो 6 और 2 क्या हो गया 8 हो गया। तो 6/8 यानी 3/4 हो गया। 3/4 हमारा क्या हो गया, RTH हो गया। तो अब ओवरऑल इस सर्किट का अगर मैं एक बेसिक सर्किट बनाऊं कि अब हमारा जो इक्विवेलेंट बना वो क्या बना, तो वो कुछ इस तरह का बनेगा। इस सर्किट का एक हमारा ये वोल्टेज होगा, प्लस माइनस जो था वो हमारा VTH, और VT है ना, प्लस माइनस ये जो VTH हुआ इसकी वैल्यू होगा इस 5.6 वोल्ट। और अब जो इसका RTH हुआ वो कितना हो गया हमारा 3/4 यानी 3/4 ओम हो गया, है ना। तो ये हमारा बेसिक हो गया एक सर्किट। अब इसके आगे हम अपना लोड कनेक्ट कर लेंगे, दैट इज़ RL। और RL जो भी हमारा था वो मैं यहाँ से ले लूँगा कि हमारा RL था 3 ओम का, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट बना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, बेसिक KVL को थेवेनिन को यूज़ करते हैं। तो थेवेनिन का बहुत एग्जांपल है और भी क्वेश्चंस मैं लेकर के आपके साथ आऊँगा जिसमें और भी एग्जांपल्स आपको बताऊंगा कि आपके ये टॉपिक और भी अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। तो आशा करूँगा आपको ये वीडियो समझ में आया होगा अबाउट द थेवेनिन के बारे में, कि थेवेनिन के बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इन नेटवर्क थ्योरी, एनालॉग सर्किट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो ये मैं टॉपिक आपके साथ लेकर के आया, ठीक है। तो आशा करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट है, कोई टॉपिक आप चाहते हो तो वो आप नीचे कमेंट करो, मैं आपको जरूर उस पर वीडियो बना करके बताऊंगा, ठीक है। या कोशिश करूँगा कमेंट में, अगर हो सकता है तो मैं कमेंट में ही सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।